गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं टीबी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीबी आपके फेफड़े के साथ साथ और कौन से 6 अंगों में ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं। जब भी हम टीबी के बारे में सुनते हैं तो हमें ये होता है कि टीबी एक फेफड़े की बीमारी है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। टीबी हमारे लंग्स को तो अफेक्ट करता है, लेकिन साथ में बॉडी के बाकी भी जो भी ऑर्गन्स है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत ही कंटेजियस बीमारी है जो एक दूसरे में बहुत जल्दी फैलती है। तो अब हम बात करते हैं कि टीबी आपके कौन से 6 अंगों में ज़्यादातर होने के चांसेस होती है और उसे कैसे रोका जा सकता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात करें तो अगर आज से 40 से 50 साल पहले अगर किसी पेशेंट्स को अगर टीबी होता था तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग होता था। यानी कि उस टाइम पे पेशेंट्स को अगर ट्यूबरकुलोसिस से बचाना है तो बहुत ही मुश्किल होता था या फिर कहें तो नामुमकिन होता था। लेकिन अब ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या है, आज के टाइम पे जो हमारे गवर्नमेंट्स है वो टीबी को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, जिसके कारण जो भी हमारे नज़दीक में गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल है या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे टीबी की दवाइयाँ इजीली अवेलेबल्स हैं और उनको डायग्नोस करने के लिए जो भी हमारे वो जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो भी टेस्ट लगने वाले हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं। और अभी जो टीबी की मेडिसिन है वो सस्ती भी हैं, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, जिससे हम टीबी को इरेडिकेट करने में थोड़ा हमें हेल्प हो रहा है। और जैसे कि हम पहले से देखा जाए तो टीबी की जो इन्फेक्शन के जो केसेस है थोड़ा कम हुई है। अब जो टीबी की जो मेडिसिन्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल होती है और पूरा कोर्स आपको वहाँ से दे दिया जाता है। अगर आज से 40 से 50 साल पहले की बात करें, अगर किसी पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस हो जाती थी तो ऐसे पेशेंट्स को जंगल में एक सैनिटोरियम में रखा जाता था। उन्हें पल्स ग्रेन्यूल्स या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस दिए जाते थे। अब वो सब दिन चले गए हैं। अब टीबी की दवाइयाँ जो है वो इजीली अवेलेबल्स हैं, सस्ती हैं और उसके जो डायग्नोसिस है यानी जो उसके जो टेस्ट वगैरह हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है। आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसे डायग्नोस करा सकते हैं। टीबी की बीमारी जब भी हमारे लंग्स में होती है तो उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी कॉक्स कहते हैं। लेकिन अगर यही बीमारी अगर हमारे लंग्स के अलावा बाकी किसी और शरीर के हिस्से में होती है तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जब भी आपको टीबी होगी तो आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें होता है आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम होते चली जाएगी। नेक्स्ट, आपको हमेशा जो भी इवनिंग में शाम के टाइम पे आपको लो ग्रेड फीवर यानी हल्का बुखार महसूस होगा। इसके साथ साथ आपको भूख कम लगेगी, आपको हमेशा थकावट महसूस होगा और साथ में आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। ये जो है ये इसके ट्यूबरकुलोसिस के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है। अगर आपको टीबी कोई भी आपके बॉडी के पार्ट्स में होती है तो आपको ये सिम्टम्स देखने को हमेशा मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसे हम एब्डोमिनल कॉक्स भी कहते हैं। ये बीमारी जब हमारे पेट में होती है तो ये हमारे ईसोफेगस, छोटी आंत और जो छोटी और बड़ी आंत की जहाँ पे जॉइंट्स होती है जिसे हम इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, साथ में हमारे जो पेट में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको लो ग्रेड फीवर, आपको भूख कम लगना, इसके साथ साथ आपका वेट लॉस होगा और आपको हमेशा थकावट महसूस होगा, जो कि इसका ट्यूबरकुलोसिस का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है। इसके साथ साथ टीबी आपके जिस पार्ट को अफेक्ट किया है वहाँ के भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको सपोज टीबी अभी पेट में हुआ है तो इसमें आपको पेट में दर्द होगी, पेट में मरोड़े आएंगे, कभी कभी आपको लूज़ मोशंस होगा या कॉन्स्टिपेशंस भी हो सकता है, जैसे कि अल्टरनेट लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको लैट्रिन के रास्ते से ब्लड वगैरह जा सकता है, आपकी जो स्किन है वो वाइट दिखने लगेंगे, आपके अंदर शरीर में खून की कमी देखने को मिल सकती है। अगर यही ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है अगर वो ज़्यादा हो गया तो ऐसे कंडीशन में आपको आसाइटिस यानी आपके पेट में पानी भर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स के टीबी के बारे में। जहाँ तक बोन्स के टीबी का सवाल है
बोन्स की टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोन्स की ट्यूबरकुलोसिस होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है, यानी स्पाइन में होती है, जिसे हम पॉट्स स्पाइन भी कहते हैं। वैसे तो टीबी किसी भी बोन्स या जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली ये स्पाइन में ही देखने को मिलता है। जब भी टीबी हमारे बोन्स या जॉइंट्स को अफेक्ट करता है या स्पाइन को अफेक्ट करता है, तो इसमें हमें जो जो टीबी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है वो तो हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, थकावट महसूस होना, भूख कम लगना, ये सब तो देखने मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो भी पार्ट्स में अफेक्ट किया, सपोज़ अगर हमारे स्पाइन में अफेक्ट किया है, अगर हमारे स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, तो हमें हमेशा बैक पेन वगैरह महसूस होगी, उसके साथ साथ में हमें फीवर आएगा। जिस पार्ट्स में अफेक्ट हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग होगी। अगर बोन के अंदर पस जमा हो गया है तो उसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। तो ये पस क्या होता है, वहाँ से निकलने के लिए अगर स्ट्रेन फॉर्म करता है और वो ऊपर आ जाता है तो उसे हम साइनस फॉर्मेशन कहते हैं। इसके साथ साथ जिस भी जॉइंट्स को अफेक्ट किया है या फिर स्पाइन को अफेक्ट किया है, तो उस जो जॉइंट्स का जो मूवमेंट्स है वो लिमिटेशंस में चला जाएगा, वो जॉइंट्स अच्छी तरह से मूव नहीं होगा। तो इसके कारण हमें चलने में तकलीफ़ हो सकती है, या फिर उस जॉइंट्स को, जैसे अगर समझो रीढ़ की हड्डी में हो गया तो हमें झुकने वगैरह में इससे तकलीफ़ होगी। जब भी हमें पॉट स्पाइन होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में अगर ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो ये इससे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि क्या होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी जिसे हम स्पाइन कहते हैं, उसके अंदर से क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, जो हमारे सीएनएस का पार्ट होता है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब भी रीढ़ की हड्डी से जो नसें निकलती हैं वो उसके कारण दब सकती हैं, और उसके कारण हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आप सपोज़ आपके लंबा रीजन में, अगर जो आपकी बैक है, अगर उसके लंबा रीजन में अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है स्पाइन में, तो क्या होगा, उसके कारण जो भी वहाँ की जो नसें अगर दब रही हैं तो आपके बैक पेन होगा। उसके साथ साथ आपके जो भी राइट या लेफ़्ट लेग है या फिर दोनों लेग्स में आपको टिंगलिंग नमनेस यानी कि झंझनाहट महसूस होगी, हमेशा दर्द होगा। तो ये कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, यानी किडनी के टीबी के बारे में। किडनी की जो टीबी है ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इसे तुरंत अटेंशन देना चाहिए। जब भी किडनी की टीबी होगी तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है वो तो देखने को मिलेगा, जैसे कि वेट लॉस, थकावट, लो ग्रेड फीवर, ये तो आपको देखना मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको हीमेचूरिया भी देखने मिलेगा, जिसे हम यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, यानी आपको थोड़े थोड़े समय पर यूरिन जाने का ऐसा लगे कि यूरिन आई है, और हमें सेंसेशन फील होगा और हमें यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। यूरिन करते समय हमें यूरिन में जलन और कभी कभी पेन भी महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ हमें कभी कभी अनइजीनेस हमेशा फील होता रहेगा कि हमारे शरीर में कुछ तो प्रॉब्लम्स है। जो किडनी की टीबी है यानी किडनी की ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इसका तुरंत ट्रीटमेंट चालू कराना चाहिए। अगर आपने इसे प्रॉपरली टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इसके कारण आपकी किडनी के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। तो आपको टीबी की मेडिसिन तो लेनी होगी, इसके साथ साथ में आपको डायलिसिस वगैरह भी लग सकता है। इसलिए कभी भी अगर किडनी की ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत लग रही है तो तुरंत उसका जांच कराएं और तुरंत अपनी मेडिसिन लें। नंबर 4 हम बात करते हैं स्किन के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये जो चमड़ी की, यानी जो हमारे चमड़ी की जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होती है। ये एक दूसरे में फैलने में बहुत ही आसानी से फैल जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी के सरफेस पर ही होती है। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है बहुत इजीली हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, ये जो टीबी होता है ये लंग्स के थ्रू ही होता है, यानी लंग्स के कारण ही होता है, इसलिए इसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके अंदर भी हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है वो देखने मिलेगा, जैसे लो ग्रेड फीवर, उसके साथ में भूख कम लगना, वेट लॉस होना और हमेशा थकावट महसूस होना। ये जो स्किन के पैचेस होते हैं, जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, ये क्या होती है, ये अगर लंबे समय तक रह गई तो ये वहाँ पर वुंड डेवलप कर देती है। अगर जब ये वुंड डेवलप करेगी तो ये वहाँ के जो बाकी जो भी एरिया है उसको भी अफेक्ट करने लगेगी, और वहाँ के जो भी नज़दीक के लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पर भी अफेक्ट करेगी। सपोज़ अगर पेशेंट्स को अगर हाथ में ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर हुई है तो उसके यहाँ के जो भी लिम्फ नोड्स है उसके ऊपर ये अफेक्ट कर सकती है। इसे डायग्नोस करना आसान होता है। इसके जो मार्जिन्स होते हैं, जो भी पैचेस है, उसके जो बायोप्सी करके हम इससे ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रेन के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है। ये ट्यूबरकुलोसिस हमारे जो ब्रेन की जो कवरिंग्स होती है यानी जो झिल्ली होती है उसको अफेक्ट करता है, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। जब भी ये हमारे मेनिंजेस को अफेक्ट करता है तो इसे हम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं। या फिर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो छोटी छोटी गांठें होती है जिसे हम ग्रैन्युलोमास कहते हैं, ये उसे भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो ब्रेन की ट्यूबरकुलोसिस है ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। इसमें आपको सभी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लो ग्रेड फीवर, थकावट महसूस होना, आपको भूख कम लगना, वेट लॉस होना। बट इसके साथ साथ आपको ये कभी कभी आपको बेहोशी भी देखने को मिल सकती है, या फिर पेशेंट्स को सीजर्स यानी अकड़ी भी आ सकती है। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस है हमारे ब्रेन में जिस पार्ट्स में हुई है, सपोज अगर ये ब्रेन में अगर राइट साइड में हुई तो हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी देखने को कभी कभी मिलता है। तो जो ब्रेन की जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स होती है। इसको डायग्नोस करने के लिए हम सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो हमारी जो स्पाइन रीजन होती है उसके अंदर हम लंबार पंक्चर करके जो सीएसएफ फ्लूइड लेते हैं उसके एग्जामिनेशन के थ्रू भी हमें मालूम पड़ जाता है कि पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। नेक्स्ट नंबर 6 हम बात करते हैं जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट के जो ट्यूबरकुलोसिस होती है उसके बारे में। ये मोस्टली बहुत ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है। जो फीमेल्स के जो यूट्रस होती है यानी जो बच्चेदानी होती है उसमें इफ़ेक्ट कर सकता है। जो उसकी जो ट्यूब्स होती है उसको अफेक्ट कर सकता है। उसके अंदर जो एडनेक्सा होता है उसे अफेक्ट कर सकता है, और जो उसकी ओवरी होती है उसे भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है वो तो देखने के मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको लोअर जो एब्डोमिनल रीजन है उसके अंदर आपको पेन हो सकता है। पेशेंट्स को डिस्मेनोरिया हो सकती है, यानी जब भी पेशेंट्स को पीरियड्स आएगी तो पेशेंट्स के पेट और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट्स को ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिलता है। और पेशेंट्स के मेंसेस जो होते हैं यानी जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। कभी 15-15, 20-20 दिन पे भी आ सकते हैं, कभी 2-2 महीने पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। बहुत सारे जो भी केसेस है इनफर्टिलिटी में, उसमें जो जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट का जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसलिए अगर आपको कोई भी पेशेंट्स अगर मिलते हैं इनफर्टिलिटी के लिए तो उनका जेनिटो-यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं ये जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो ट्यूबरकुलोसिस है ये सिर्फ हमारे लंग्स को ही नहीं, इसके साथ साथ में हमारे एब्डोमेन में जो पेट में जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो होती है। इसके साथ साथ में सेकंड जो होता है बोन्स में देखने को मिलता है। थर्ड हमने देखा कि हमारे किडनी को अफेक्ट कर सकता है। फोर्थ हमारे स्किन को अफेक्ट कर सकता है। फिफ्थ हमने जो देखा हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। और सिक्स जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।